कभी कभी पेट भरा होता है लेकिन दिल कुछ मीठा खाने की जिद करने लगता है। ऐसे में हमारे हाथ अपने आप ही स्नैक्स, कैंडीज या कपकेक्स की तरफ बढ़ जाते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि ये मजेदार सी चीजें आखिर बनती कैसे हैं? आज हम आपको एक ऐसी ही फूली फूली, सॉफ्ट और मीठी डिलाइट के फैक्ट्री मेकिंग प्रोसेस पर लेकर चलेंगे, और वो है मार्शमेलो। ये छोटी छोटी रंग बिरंगी कैंडीज जितनी क्यूट दिखती हैं, उतनी ही लाजवाब भी होती है। यूरोप में तो ये लोगों की फेवरेट होती है और अब भारत में भी इनका क्रेज बढ़ रहा है। लेकिन क्या आपको पता है कि इनकी मुलायम सी बनावट और लाजवाब टेक्सचर के पीछे कौन सा साइंस काम करता है? कैसे साधारण से दिखने वाली ये कैंडी फैक्ट्री में तैयार होती है? चलिए आज हम इसी का राज खोलेंगे और आपको मार्शमेलो के मेकिंग प्रोसेस की शानदार जर्नी पर लेकर चलेंगे। लेकिन उससे पहले जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए ताकि ऐसी ही मजेदार वीडियोस आपसे मिस ना हो। मार्शमेलो बनाने का प्रोसेस बहुत ही मजेदार है। इसकी शुरुआत होती है फैक्ट्री में एक खास तरह के मिक्सचर को तैयार करने से, जिसको कोई जेलेटिन मिक्सचर कहते हैं। इसे बड़े से कंटेनर में बनाया जाता है। इसमें जेलेटिन, वाटर, शुगर और स्टार्च मिलाते हैं, जिससे कि एक गाढ़ा और चिकना पेस्ट बनता है। अब इस पेस्ट को एक बड़ी सी मशीन, जिसको कि 8 हेड्स एक्सट्रूडर मशीन कहते हैं, उसमें डालते हैं। इस मशीन में 8 छोटे छोटे नोजल्स होते हैं, जिनसे कि यह पेस्ट बाहर निकलता है और रस्सी जैसी मोटी ट्यूब का आकार ले लेता है। इसे घुमावदार शेप देने के लिए धीरे धीरे घुमाया जाता है, जिससे कि इसकी बनावट एकदम परफेक्ट बनती है। इस दौरान इसे अलग अलग चमकीले कलर्स दिए जाते हैं, जैसे कि रेड, पिंक, ग्रीन और ब्लू, जिससे कि यह और भी आकर्षक दिखता है। इसके बाद ये रंग बिरंगे मार्शमेलो रस्सी एक दूसरे मशीन से गुजरती है, जहां पर इसके ऊपर कॉर्न स्टार्च का पाउडर छिड़का जाता है। ये स्टार्च इसे चिपचिपा होने से बचाता है और एक हल्की सी कोटिंग बना देता है, जिससे कि मार्शमेलो और भी स्मूथ और बेहद ही स्वादिष्ट बन जाता है। अब धीरे धीरे ये मार्शमेलो अपने अंतिम रूप में आ रहा है, लेकिन अभी इसका प्रोसेस बाकी है। अब ये मार्शमेलो आगे प्लेटफॉर्म पर बढ़ती है और एक कटिंग मशीन की ओर जाती है। ये मशीन इसे छोटे छोटे टुकड़ों में काट देती है, जो कि लगभग 1 से 1.5 इंच के होते हैं। इसके बाद इन टुकड़ों को एक मैश कन्वेयर पर रखा जाता है, जहां पर इनको धीरे धीरे ठंडा किया जाता है। फिर इन्हें दूसरी कन्वेयर बेल्ट पर गिराया जाता है, जो कि इन्हें एक रोलिंग सिलेंडर की ओर ले जाती है। यह सिलेंडर जालीनुमा होती है, जिसमें कि मार्शमेलो के छोटे छोटे टुकड़े डाले जाते हैं। इसका काम होता है इन टुकड़ों से एक्स्ट्रा कोटिंग हटाना और उनको पॉलिश करना, जिससे कि वो स्मूथ और चमकदार बन सके। इस चेम्बर में कुछ देर तक मार्शमेलो को घुमाया जाता है और जब ये पूरी तरीके से तैयार हो जाते हैं, तब इनको बाहर निकाला जाता है। अब इनको फाइनल टेस्टिंग के लिए भेज देते हैं, जहां पर देखा जाता है कि मार्शमेलो पूरी तरीके से रेडी है या फिर नहीं। अगर सब कुछ ठीक होता है, तब इनको पैकेजिंग एरिया में भेज देते हैं। पैकेजिंग के बाद ये बाजार में पहुंच जाते हैं, जहां पर हम इनको खरीद कर मजे से खाते हैं। मार्शमेलो एक ऐसी स्पॉन्जी और मीठी कैंडी है, जैसे कि खास तौर पर बच्चे बहुत ही पसंद करते हैं। ये अलग अलग शेप्स में भी बनाई जाती है। लेकिन अब हम जिस चीज की बात करने जा रहे हैं ना, वो तो पूरी दुनिया में मशहूर है और इसको हर जगह खाया जाता है। ये सिर्फ मीठा ही नहीं, बल्कि आपकी भूख भी मिटाने का काम करता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं डोनट्स की। आपने भी कभी ना कभी डोनट्स तो जरूर खाए होंगे। इनका स्वाद बड़ा मीठा सा होता है, लेकिन इन्हें खाने से हंगर भी मिट जाती है। ये बेहद ही डिलीशियस होते हैं और कई अलग अलग वैरायटीज और फ्लेवर्स में मिलता है। डोनट्स बनाने की प्रक्रिया भी काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होती है और अब हम आपको इसी के बारे में बताएंगे। बेकरी के कई प्रोडक्ट्स को बनाने में यीस्ट का इस्तेमाल किया जाता है और डोनट्स भी इसी प्रोसेस से ही बनते हैं। लेकिन इनमें कुछ खास इंग्रेडिएंट्स मिलाए जाते हैं, जो कि इनको अलग बनाता है। अब हम आपको डोनट्स बनाने वाली फैक्ट्री में लेकर चलते हैं, जहां पर इनको तैयार किया जाता है। सबसे पहले डोनट्स मिक्सचर तैयार होता है। इसके लिए एक बड़े से कंटेनर में वाटर डाला जाता है। फिर इसमें फ्लोर, यीस्ट और बेकिंग पाउडर मिलाते हैं। इन सभी चीजों को अच्छे से मिक्स किया जाता है और यह काम मशीन की मदद से ही होता है, ताकि सफाई बनी रहे। यीस्ट का इस्तेमाल इसलिए किया जाता है क्योंकि फर्मेंटेशन प्रोसेस बहुत ही जरूरी होता है। इससे डोनट्स स्पॉन्जी, फूले हुए और हल्के बनते हैं। देखने में ये भारी लग सकते हैं, लेकिन इन्हें खाने पर पेट में हल्कापन महसूस होता है। अब इस पेस्ट को एक मशीन में डाला जाता है, जिससे कि इसे और भी चिकना और बेहद ही स्मूथ बनाता है। जब ये पूरी तरीके से तैयार हो जाता है, तब इसे एक हॉपर में डाल देते हैं। इस हॉपर में एक डिपॉजिटर लगा होता है, जिससे कि पेस्ट को सही आकार में निकालते हैं। अब यहाँ पर से पेस्ट एक पाइप के जरिए एक बड़ी सी मशीन में जाती है, जिसमें कि डोनट्स के आकार के छोटे छोटे होल्स बने होते हैं। इन्हीं होल से निकलकर डोनट शेप्स तैयार हो पाते हैं। अब ये डोनट्स अगले प्रोसेस की ओर बढ़ जाते हैं, जहां पर इनको पकाया जाता है और डेकोरेट किया जाता है। दोस्तों, आपने अपने घर में वर्मिसली बनाने वाली मशीन को तो देखा ही होगा, जिसमें कि फ्लावर डो बनाया जाता है और वो नीचे से लंबे लंबे नूडल शेप टुकड़ों में बाहर आता है। ठीक उसी तरीके से डोनट्स बनाने की फैक्ट्री में भी एक पेस्ट तैयार करके मशीन में डाला जाता है। अब इस पेस्ट को कन्वेयर बेल्ट पर ड्रॉप किया जाता है और डोनट्स फिर धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं।
इन्हें थोड़ी देर के लिए ड्राई होने के लिए छोड़ दिया जाता है ताकि ये अच्छे से आकार में आ जाए। जब ये ड्राई हो जाते हैं तब इन्हें एक प्लेटफॉर्म पर ले जाया जाता है जहाँ पर एक बड़े से कंटेनर में ऑयल भरा जाता है। डोनट्स को इसमें डालकर डीप फ्राई किया जाता है। इन्हें 180 डिग्री सेल्सियस पर पकाया जाता है, पहले तो एक तरफ और फिर दूसरी तरफ। जब ये अच्छे से फ्राई हो जाते हैं ना, तब इन्हें कन्वेयर बेल्ट पर रखकर कूल किया जाता है। अब डोनट्स एक प्रोसेसिंग लाइन से गुजरते हैं जहां पर कई छोटी छोटी मशीन्स इन्हें डिलीशियस कोटिंग देने का काम करती हैं। सबसे पहले एक मशीन इनके ऊपर क्रीम कोटिंग लगाती है जिससे कि एक स्वीट लेयर बन जाती है। इसके बाद डोनट्स आगे बढ़ते हैं और अगली मशीन से ये गुजरते हैं जहां पर इनको अलग अलग फ्लेवर्स की कोटिंग देते हैं। अब मेरी पसंदीदा चीज आती है, चॉकलेट। डोनट्स यहाँ पर एक चॉकलेट वाटरफॉल से होकर गुजरते हैं जहां पर इनके ऊपर चॉकलेट लेयर चढ़ जाती है। ये देखने में तो बहुत ही टेम्पटिंग लगता है। इसके बाद इन पर स्वीट क्रंच के लिए स्प्रिंकल्स डाले जाते हैं जिससे कि इनका टेस्ट और भी अच्छा हो जाता है। अब डोनट्स पूरी तरीके से तैयार हो चुके हैं और कन्वेयर बेल्ट के जरिए पैकेजिंग यूनिट की ओर बढ़ा दिए जाते हैं। यहाँ पर वर्कर्स इन्हें बॉक्सेस में रखते हैं। ये बॉक्सेस एक मशीन की मदद से सील पैक किया जाता है और फिर इनको ट्रांसपोर्ट सिस्टम के जरिए अलग अलग स्टोर्स तक पहुंचाते हैं। तो बस इस तरीके से आपके फेवरेट से डोनट्स तैयार होकर आपके पास आते हैं, बेहद ही क्रिस्पी, सॉफ्ट और सुपर डिलीशियस। दोस्तों, हमने कई तरह के स्वीट स्नैक्स बनते हुए देखे हैं, लेकिन अगर स्नैक्स की बात हो और कुछ स्पाइसी एंड सॉल्टी खाने को ना मिले तो भाई मजा तो अधूरा ही रह जाता है। इसीलिए आज मैं उन लोगों के लिए बनाना चिप्स की मेकिंग प्रोसेस लेकर आया हूँ जिन्हें कि वेफर्स खाना बहुत ही पसंद है। इसके लिए मैं आपको एक फैक्ट्री में लेकर चलूंगा जहाँ पर हम देखेंगे कि इस बनाना चिप्स को कैसे तैयार करते हैं। सबसे पहले अच्छी क्वालिटी के बनानास को खेतों से मंगवाते हैं। ये बनानास खास तौर पर स्टिकर्स लगे हुए होते हैं ताकि उनकी क्वालिटी बनी रहे। जब ये फैक्ट्री में पहुंचते हैं तब सबसे पहले इन्हें पील करने की प्रक्रिया यहाँ पर शुरू होती है। एक कन्वेयर बेल्ट पर ढेर सारे बनाना डाले जाते हैं और ये कन्वेयर बेल्ट आगे बढ़ता रहता है। दोनों तरफ खड़े वर्कर्स इन्हें हैंड पीलिंग करते हैं और जो स्पॉइल्ड बनानास होते हैं ना, उनको अलग कर देते हैं क्योंकि वो चिप्स बनाने के लिए इस्तेमाल नहीं किए जाते हैं। अब पील्ड बनानास को अच्छे तरीके से फ्रेश वाटर से वॉश किया जाता है ताकि वो पूरी तरीके से क्लीन हो जाए और उन पर कोई भी जर्म्स ना हो। इसके बाद इनको कटिंग मशीन में डाला जाता है जो कि इनको पतले पतले चिप्स के रूप में काट देती है। अब ये बनाना चिप्स पूरी तरीके से कट हो चुके हैं, लेकिन इन्हें अभी ड्राई किया जाना है। ड्राइंग से पहले इन्हें खास तरह के लिक्विड सॉल्यूशन में डुबोया जाता है जिससे कि इनकी क्रिस्पीनेस बनी रहे। इसके बाद ये कन्वेयर बेल्ट के जरिए एक मशीन में जाता है जहाँ पर इन्हें अच्छी तरीके से ड्राई कर दिया जाता है। जब ये पूरी तरीके से ड्राई हो जाता है तब इन्हें एक ओवन में हल्का बेक किया जाता है जिससे कि ये और भी क्रंची बन जाए। लेकिन अभी इनका फ्लेवर नहीं बढ़ा है, इसके लिए इन्हें एक सिलेंड्रिकल चेंबर में डाला जाता है जहाँ पर सॉल्ट और स्पाइसेस को अच्छी तरीके से मिक्स किया जाता है। इस चेंबर को लगातार रोटेट किया जाता है ताकि हर चिप्स पर बराबर मात्रा में ही सॉल्ट और स्पाइसेस लग जाएं। अब बनाना चिप्स पूरी तरीके से तैयार हो चुके हैं और वो परफेक्ट क्रिस्पी टेक्सचर में आ चुके हैं। दोस्तों, आज के स्नैक्स में आपको कौन सा स्नैक सबसे ज्यादा पसंद आया है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। अगर आप किसी खास स्नैक की फैक्ट्री मेकिंग प्रोसेस जानना चाहते हैं तो हमको जरूर मेंशन कर दीजिए और हाँ, जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में किसी और फैक्ट्री टूर के साथ। बाय बाय, टेक केयर।